कांग्रेस ने बिहार की इन 10 सीटों पर किया दावा, कैसे सुलझेगी इंडिया गठबंधन में सीटें शेयरिंग की गुत्थी। लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग की कवायद भी अब रफ्तार पकड़ती जा रही है। दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है और नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार जैसे राज्यों में सीटों की गुत्थी कैसे सुलझेगी। अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस ने अपने दावे किए हैं कि बिहार में कांग्रेस के जिन सीटों पर दावा है, उसे देखते हुए अब यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग की गुत्थी लालू यादव और नीतीश कुमार की सहमति के बगैर सुलझती नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर रविवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में आरजेडी की तरफ से सांसद मनोज झा शामिल हुए थे। मनोज झा की मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई थी। इस बैठक के बाद मनोज झा ने इशारों में संकेत किए कि बातचीत समर्थक रही, लेकिन अब कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने उन 10 लोकसभा सीटों की लिस्ट भी आरजेडी को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी अब इसे लेकर जेडीयू के से बातचीत करेगी। कांग्रेस ने इन सीटों पर किया दावा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जिन 10 लोकसभा सीटों पर दावा किया है, उनमें किशनगंज और कटिहार के साथ ही सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर सीट शामिल हैं। कांग्रेस ने औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया लोकसभा सीट पर भी दावा किया है। इनमें से कुछ सीटों पर जबरदस्त पेच है। कटिहार लोकसभा सीट पर आरजेडी और जेडीयू इंडिया गठबंधन के दौरान बड़े घटक दल भी शामिल कर रहे हैं। फिलहाल यह सीट जेडीयू के पास है। नवादा, मधुबनी और औरंगाबाद सीट पर भी कमोबेश यही हालात हैं। बेतिया सीट पर भी कांग्रेस के दावे को आरजेडी और जेडीयू कबूल करेंगे। इसे लेकर संशय है कि जेडीयू नहीं करेगी कांग्रेस से सीधी बात। कांग्रेस की तरफ से जिन लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश की गई है, उनकी लिस्ट अब आरजेडी सहयोगी जेडीयू के साथ साझा करेगी। जेडीयू आरजेडी आपस में बातचीत के साथ साथ वाम दलों से भी कांग्रेस के दावे वाली सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। जेडीयू पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ सीधी बातचीत नहीं करेंगे। यानी बिहार में आरजेडी को ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ जेडीयू से भी बातचीत करनी होगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री संजय झा ने 3 दिन पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि नीतीश कुमार भी पहले ही कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत जनवरी तक हो जानी चाहिए। जेडीयू की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ठीक पहले तक ले जाना बेहतर नहीं होगा। जेडीयू की प्राथमिकता ने 16 सीटें पाना है और वहीं आरजेडी भी 17 सीटों पर दावा कर रही है। अब कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा कर दिया है। लेफ्ट पार्टियां भी आधा दर्जन सीटें मांग रही हैं। ऐसे में 40 सीटें कैसे बैठेंगी, यह लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती होगा।